अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ अभी घर पे सेब पड़े हुए थे और रज़ी जी और ले आए। और इतनी गर्मी में इतना फ्रूट संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर रखें तो फिर ख़राब हो जाता है, तो फ्रिज में ही मैनेज करना पड़ता है। और फिर आपको पता है आजकल पानी की बोतलें फ्रिज में होती हैं, तो एक जो पोर्शन होता है लास्ट वाला वो तो पानी की बोतलों के लिए होता है। तो इसलिए ये जो फ्रूट है इसको हम लोग डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, जगह बनती जाए तो फिर साथ साथ फ्रिज में मैनेज कर लेते हैं। यहाँ ये किचन का राशन है, दालें वगैरह, सिर्फ दालें ही हैं। इस मौसम में हम लोग थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लेके आते हैं दालों में, जैसे चने और लोबिया वगैरह हो गया। क्योंकि इस मौसम में जब ये वाला बरसात का मौसम आ जाता है ना, तो हर चीज़ फिर जल्दी ख़राब होने लग जाती है। तो यहाँ ये लगाई थी मशीन। जब इसके कंघाल का टाइम आता है ना, तो पानी बहुत कम आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी में पानी डाल के फिर इसमें डालते हैं, फिर वो दोबारा से चलना शुरू हो जाती है। नहीं तो 13 मिनट पे आके ये 15 से 20 मिनट सिर्फ पानी भरने में ले लेती है। तो जब बाल्टी से पानी डाल लेते हैं फिर इजीली वो चल जाती है। अच्छा, तो कल क्या हुआ कि कल थर्सडे था, मैं समझ रही थी फ्राइडे है। तो जो काम फ्राइडे को करते हैं वो थर्सडे के दिन ही हो गए थे सारे के सारे काम। और जो सूरत काफ पढ़नी थी वो भी मैंने कल पढ़ ली। और मुझे कैसे पता चला कि आज थर्सडे? मैंने जब रज़ी को फ़ोन किया ऑफिस में कि कब तक निकलोगे, तो रज़ी ने कहा अभी थोड़ा टाइम है। तो मैंने कहा कि कल छुट्टी है। रज़ी ने कहा क्यों छुट्टी, क्यों? कल फ्राइडे है। मैंने कहा कल फ्राइडे है, फ्राइडे तो आज है। रज़ी ने कहा क्या हो गया है, आज जुमेरात है, कल जुम्मा है। मैंने कहा अच्छा। क्योंकि मैं जुमे वाले दिन रामीन के वो मालिश वगैरह करती हूँ और ख़ुद अपने सर की भी ऑयलिंग वगैरह करती हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, जुमेरात वाले दिन ये सारे काम हो गए, जुमे को बंदा कुछ और कर लेगा, मतलब कि आज कुछ और कर लेगा। तो यहाँ ये रामीन लॉलीपॉप समझ रही थी इसको, चेरी को, और लॉलीपॉप समझ के सिर्फ इसको सक कर रही थी, खा नहीं रही थी कि ये पता नहीं ऐसे ही लॉलीपॉप ये इसमें। और फिर बाद में कहती है मम्मा इसमें टेस्ट नहीं है। मैंने कहा बेटा जी इसको खाओगी तो टेस्ट आएगा। तो यहाँ ये दोपहर का टाइम था और इस टाइम हम करते हैं रज़ी के आने का वेट। मामा पापा लेट गए थे थोड़ी देर के लिए, और रामीन को भी इंतज़ार होता है बाबा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। तो बस हम लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, और कोई काम भी नहीं था करने के लिए, नमाज वगैरह भी पढ़ ली थी। अब क्या करना था, बस रज़ी का इंतज़ार करना था और खाना खाना था। तो यहाँ चले हम कोई और बात कर लेते हैं कि जब इंसान का दिल बहुत ज़्यादा उदास हो ना, और उसके पास कोई ऐसा फ्रेंड या भाई बहन या ऐसी कोई बात जो वो किसी से शेयर ना कर सके, तो उसे चाहिए कि वो 2 नफल पढ़े हाजत के और बैठ के तस्बीह करे ला हौला वला कुव्वता की या अस्तगफिरुल्लाह की, और अल्लाह ताला से दुआ मांगे। तो देखिएगा किस तरह उसके दिल को सुकून मिलता है। जो टेंशन परेशानी उसके दिमाग में उसके दिल में होती है वो ऐसे चुटकी बजा के ख़त्म हो जाती है। और आजकल ऐसा सबके साथ हो रहा है, क्योंकि एक तो मौसम ऐसा है, बरसात का मौसम है, ना किसी का खाने को दिल करता है ना किसी का सोने को दिल करता है गर्मी की वजह से। आजकल एयर कूलर भी काम करना छोड़ देते हैं, सिर्फ एसी काम करता है। लेकिन एसी किचन में आ नहीं सकता और कहीं जा नहीं सकता, सिर्फ एक कमरे में या 2 कमरों में ही रह सकता है। तो यहाँ मैंने चेरी खा ली थी, रमीन अपनी 2-3 उठा के भाग गई थी। और फिर क्या करना था, इसके बाद कुछ भी नहीं करना था। ये हम लोग शाम को गए थे बाहर, रमीन ने बहुत शोर मचाया हुआ था कि पार्क जाना है, पार्क जाना है। तो रज़ी ने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ले जाते हैं, और फिर जो चीज़ें लेके आने वाली है वो भी ले आएंगे। इसका पीडियाश्योर ज़्यादा ज़रूरी था लेके आना, और वो जब घर आ गए तब याद आया कि इसका पीडियाश्योर तो लेके नहीं आए। और अब माशाल्लाह से ये जब स्लाइड वगैरह लेती है तो खुद ही स्टेयर्स चढ़ जाती है। और मैंने तो कल देखा था रज़ी अकेले 1-2 दफ़ा इसे ले गए थे, रज़ी ने इसे सिखा दिया कैसे ये वाली स्टेयर्स अकेले में चढ़ते हैं। तो अब मैंने तो कल देखा तो ये खुद ही चढ़ी और फिर स्लाइड लेके नीचे। और इसने जब पार्क जाना होता है तो ज़्यादा रज़ी का दिमाग खाती है कि जाना है, क्योंकि रज़ी लेके जाते हैं, रज़ी इसको झूले दिलाते हैं। मैं बस वीडियो बना रही होती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके मामू को भेजना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर कहता है कि कोई वीडियो नहीं बनाई और कुछ भेजा नहीं है। तो इसलिए वीडियो बना के उसको भेजना बहुत बड़ा काम है। हम लोग इसको झूले दिला दिए थे लेकिन इसका दिल नहीं कर रहा था आने को।
तो फिर हम लोग 9:30 के करीब घर पहुँचे थे। अच्छा तो जी यहाँ ये अब सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का फजर की नमाज़ के बाद का टाइम है। ये मैं दिखा रही हूँ कि रज़ी रात को ये चीज़ें भिगो के रखते हैं, सुबह एक्सरसाइज करने के बाद ये पता नहीं किस टाइप का शरबत है जो वो पीते हैं, और इसका इतना गंदा टेस्ट है ना कि बंदा बता नहीं सकता। इसमें इलायची है, वो कोकोनट है, पुदीना है, जैतून का तेल है, किशमिश है, और बस ऐसी चीज़ें हैं। चलिए ये चीज़ें ना रात को रज़ी भिगो के रखते हैं, मुझे नहीं पता रज़ी क्या क्या भिगो के रखते हैं, बस इतना पता है कि बहुत सारे लवाजमात होते हैं। तो जब रात को रज़ी ने मुझे कहा आयशा की नमाज़ पढ़ने लगे थे ये चीज़ें ना भिगो के रख दो, मैंने रख दी। मैंने 2-3 चीज़ें रखी थी, पूरा सुनाई नहीं दिया एयर कूलर की आवाज़ में। तो जब सुबह ये मैंने देखा तो ये इतनी सारी चीज़ें, और मैंने कहा रज़ी ये पियोगे कैसे? रज़ी ने कहा पी के देखो बड़ा मज़ा आएगा पीने में। मैंने कहा अगर आप इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल लो ना, आपको वो भी मज़े का लगेगा। तो ये चुकंदर का जो कलर है ना वो कलर निकला है, तो ये रज़ी पी सकते हैं और कोई नहीं। और सच में ऐसी बेस्वादी चीज़ें सिर्फ बॉडी बिल्डर ही पी सकते हैं या खा सकते हैं, हम जैसे नहीं। तो यहाँ ये वो शरबत बनाने के बाद मैं रज़ी के लिए नाश्ता बना रही थी, और रज़ी अभी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो रज़ी ने जल्दी निकलना होता है, जो मेरी पुरानी देखने वाली हैं उन्हें इस बात का पता होगा। और ये अंडा मैंने इसलिए इसको पलटा है कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी जर्दी की। वो कुछ दिनों से रज़ी ने अंडा खाना छोड़ा हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आज फिर काफ़ी दिनों बाद रज़ी के लिए सुबह के टाइम नाश्ते में ये फ्राई एग बनाया है। कल के करेले पड़े हुए थे थोड़े से, लेकिन वो भी गर्म थे, मैंने कहा वो क्या गर्म करने, चलो अंडा ही बना देती हूँ। तो यहाँ ये अंडा बनाया था रज़ी के लिए। तो यहाँ मामा पापा भी सो रहे थे, तो वो इतनी जल्दी तो खैर नहीं नाश्ता करना होता उन्होंने, इतनी सुबह सुबह। रज़ी की तो मजबूरी होती है क्योंकि उन्होंने ऑफिस जाना होता है, और मैं भी साथ में कुछ फिर हल्का फुल्का खा लेती हूँ। अगर पापा की आंख खुल जाए तो वो फिर नाश्ता कर लेते हैं, या फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, या फिर जूस या मिल्क शेक बना के दे दें तो वो ले लेते हैं। लेकिन जो फिर नाश्ता होता है वो फिर सुबह के टाइम ही करते हैं। लेकिन जूस और मिल्क शेक वगैरह भी हल्के फुल्के नाश्ते में आ जाता है। तो यहाँ मैं रज़ी को भी साथ साथ आवाज़ें दे रही होती हूँ, रज़ी जल्दी कर लो इतना टाइम हो गया, क्योंकि रज़ी 20 से 25 मिनट तो एक्सरसाइज को लगाते ही लगाते हैं। और जो साथ में हल्का फुल्का ऐसा काम होता है, ऑयल वगैरह डालना, कोई और काम, तो वो फिर मैं सुबह साथ साथ ही करती रहती हूँ। जल्दी नाश्ता बन जाता है ना, तो फिर मैंने कहा क्या बैठना है, तो इसलिए ये भी मैं साथ साथ काम कर रही थी। तो हम लोग सिर्फ ऑयल ही यूज़ करते हैं, कुछ लोग पराठों के लिए घी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ऑयल पराठों में भी और सालन वगैरह में भी यूज़ करते हैं। घी हमारे घर पे आता ही नहीं है। तो यहाँ ये मैं खुश्क दूध की चाय बना रही थी। ये हम लोग नीडो लेके आते हैं, नीडो की कभी चाय बना लेते हैं जब दूसरा दूध ना हो, तो इसलिए ये वाली चाय बना रही थी। अब इसमें 2 कप पानी के डालूँगी और थोड़ा सा शेक करूँगी। तो यहाँ 1 चम्मच पत्ती का मैंने डाल दिया था, चीनी डाल दी थी और उसे रख दिया था चूल्हे पे, और वो पक गई थी। और फिर मैंने बड़े मग में भी डाल दी थी और देगची धोने के लिए रख ली थी। और ये 3-4 बर्तन थे, ये धोने थे, और फिर बैठ के नाश्ता करना था रज़ी के साथ। मैंने बर्तन धोने के बाद रात की जो रोटी थी, नान, रात को हम लोग लेके आए थे नान, बाहर से, घर पे नहीं बनाई थी रोटी। कभी कभी ऐसा होता है बाहर से आ जाती है रोटी, घर पे नहीं बनाते। वो वाइट रोटी होती है, वो जब सुबह ऑयल लगा के खाए ना चाय के साथ या दही के साथ, बहुत मज़े की लगती है। और मैं रात को फिर थोड़ी रोटी खा लेती हूँ कि वो जो वाइट रोटी है ना, नान है, वो मैंने सुबह खाना है ऑयल लगा के। और या फिर मैं अपनी रोटी घर पे बना लेती हूँ कि वाइट रोटी आएगी, वो मैंने सुबह के टाइम खानी है। और अमीन भी बहुत शौक़ से खाती है चाय के साथ, अगर उसका ज़्यादा दिल करे खाने को फिर कह भी देती है कि मैंने वो वाइट वाली रोटी खानी है। तो ये मैं इसको ब्रश के साथ साफ़ कर रही थी, क्योंकि जो कपड़ा है ना, या जो दूसरा स्कॉच ब्राइट है, वो अच्छे से जो कोने हैं ना उनमें नहीं जाता है। तो जो ये ब्रश के दंदाने होते हैं ना, ये अच्छे से चले जाते हैं, मतलब इनसे अच्छे से ज़रा साफ़ हो जाता है। तो ये छोटा सा मैंने रखा हुआ है रोटी के रुमाल साफ़ करने के लिए, उनको ब्रश करने के लिए। और ये ऐसे छोटे छोटे से जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको साफ़ करने के लिए रखा हुआ है।
और ये बहुत सॉफ्ट है और इससे अच्छे साफ़ भी हो जाता है। तो ये हो गया सिंक साफ़ और बर्तन भी धुल गए और नान को ऑयल भी लग जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, नाश्ता करने के बाद रज़ी चले जाएंगे। तो फिर मैंने ये वाली वीडियो एडिट करनी थी जो कि मैं अब कर रही हूँ। कल क्यों मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो इसलिए मैंने कहा था आज तो मैंने करनी है। तो ये इतना सा नान था जो कि मैंने बहुत खुश हो के खाना होता है, और ये मेरे लिए इतना सा ही बहुत होता है इस टाइम के लिए, क्योंकि इस टाइम हल्की फुल्की सी भूख होती है, ज़्यादा तो होती नहीं है इसलिए। तो यहाँ आज हम लोगों ने अंदर लाइट ऑन कर ली थी और अमीन का हिलना जुलना शुरू हो गया था, क्योंकि लाइट ऑन हो तो ये हिलने लग जाती है। ये बंद लाइट में ही ज़्यादा सोती है, इसको लाइट ऑन कर ले तो फिर नींद नहीं आती। तो फिर अजी ने कहा तुम ऐसा करो कि लाइट ऑफ कर दो ताकि वो अच्छे से सोई रहे। तो जी आप देख रहे होंगे कि एक ही मग में चाय डाल ली है। तो जो मेरी पुरानी देखने वाली हैं उन्हें तो इस बात का पता होगा कि मैं एक ही मग में सुबह के टाइम चाय डालती हूँ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है। हम लोग एक ही गिलास में पानी पीते हैं और एक ही मग में चाय पीते हैं सुबह के टाइम। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है शाम में भी अगर चाय पीनी हो तो हम एक ही मग इस्तेमाल करते हैं, बर्तन भी कम हो जाते हैं ना धोने के लिए। तो यहाँ रज़ी निकल गए थे ऑफ़िस के लिए, लेकिन वापस आए थे कि दूसरी जो वेस्ट कोट है उसमें कार्ड रह गया था। तो ये थी आज की हल्की फुल्की सी वीडियो, हल्का फुल्का सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।